हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज हम पहुंच गए हैं एक नए हिल स्टेशन पे और देखिए यहाँ की मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मॉर्निंग। अरे ये क्या, डेस्टिनेशन तो नया नहीं लग रहा। जी हाँ, सही पहचाना, ये वही जगह है जहाँ हम ठहरे हैं। मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, सोचा आपको भी दिखा दूं। कोई नहीं कह सकता ये गुजरात है, लगता है कोई हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे समर सीजन में ऐसा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलेगा। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी, मानो कोई म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा यहाँ लास्ट डे है आज हम बहुत जगह घूमने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना। लेकिन निकलने से पहले हमने फिर एक बार फोटो सेशन कर लिया। यहाँ के जो ऑनर थे उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाई। बहुत अच्छे लोग थे ये। आप जब भी जाना इस जगह पे ज़रूर जाना, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर हम टाटा बाय बाय कह के निकल गए हमारी जर्नी की ओर। सबसे पहले हम जा रहे हैं देवालिया पार्क। अंकोलवाड़ी से देवालिया पार्क का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर का। आप जब भी गिर जाओ, ये देवालिया पार्क जगह है वो ज़रूर जाना। ये एक ऐसा पार्क है वहाँ हमें एनिमल खुले में देखने मिलेंगे। ये जो पार्क है हर वेडनेसडे को बंद रहता है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ अंदर घूमने के लिए प्राइवेट जीप और बस की दोनों की फैसिलिटी है। लेकिन जीप में हम जो जगह देखने वाले थे वो सभी हमने देख ली थी, इसलिए हमने बस प्रीफर की। बस की टिकट का रेट होता है 150 रुपीज़, लेकिन वीकेंड में इसका रेट हो जाता है 190 रुपीज़, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने बस की टिकट खरीद ली और जब तक बस आए तब तक क्या करेंगे, तो चलो फ़ोटो सेशन ही कर लेते हैं। तो फिर एक बार हम फ़ोटो सेशन करने बैठ गए। बहुत अच्छी ग्रीनरी के साथ ये जगह मेंटेन की हुई है, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। और फिर हमारी बस आते ही हम उस पर बैठ गए। यहाँ पे सबके नंबर अलॉट किए हुए होते हैं। सुबह का टाइम था लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। ये देवालिया पार्क नाम तो पार्क है, लेकिन बेसिकली ये जंगल का ही एरिया है। आपने गिर में जंगल सफारी का नाम भी सुना होगा। जंगल सफारी जो होती है उसमें और इसमें क्या अंतर है मैं बताती हूँ। ये जो पार्क है वो जू की फीलिंग देगा। जू में जैसे एनिमल अंदर बंद होते हैं और हम बाहर होते हैं, यहाँ उल्टा है, लेकिन है तो जू ही। और ये जो जंगल सफारी है वो हमें जंगल की वाइब देगा। और अगर आपको जंगल सफारी करनी है तो उसका बुकिंग एडवांस में होता है और पेमेंट ऑनलाइन ही होती है। तो ये ध्यान रखना, आपको जब भी जाना हो एडवांस बुकिंग कराना। और उसका रेट है 4200 रुपीज़, लेकिन पर जीप का रेट है। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अभी 16 जून से 15 अक्टूबर तक ये बंद रहने वाला है, तो ये बात ध्यान रखना। और वैसे भी जंगल देख ही सकते हैं कितना सूख गया है। और देखते ही देखते हमें पहला एनिमल जो दिखने वाला है वो क्या है मैं बताती हूँ। वीडियो में शायद आपको ना दिखे, गर्मी बहुत थी तो एनिमल सारे पेड़ के नीचे बैठ गए थे। सामने से तो दिख रहे थे, लेकिन हमने जूम करके भी देख लिया, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी सब खुश हो गए थे क्योंकि वाइल्ड एनिमल फाइनली देखने को मिल गया था। क्या आपको दिख रहा है ये एनिमल? ये सामने पेड़ के नीचे बैठा है वो। सारे एनिमल बहुत अंदर बैठे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और हम आगे बढ़ गए। और इतने में हमारी नज़र पड़ी इस लुच्ची लोमड़ी पे। कहा जाता है बहुत चालाक प्राणी होता है ये, और उसकी चालाकी की बातें मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सबको पता है। फॉक्स के बाद हमारी नज़र पड़ी हिरन पेड़। गिर में बहुत सारे हिरन हमने देख लिए थे और फिर इस प्राणी को देखते हुए हम आगे बढ़ चले। चलो मैं दिखाती हूँ अब हमने क्या देखा। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। नहीं, मैं आपको गाना नहीं सुनाने वाली हूँ, जो हमारे मन की फीलिंग्स थी वो शेयर कर रही हूँ।
पूरे गिर में हमने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर वो हमें मिल ही गया। आखिरकार जंगल का राजा मिल ही गया। यहाँ 2 दिख रहे हैं और ये जो पेड़ दिख रहे हैं उसके पीछे भी 2 है, लेकिन कैमरा में नहीं आ रहा है वो। तो टोटल 4 शेर को हमने देख लिया था। यहाँ पर टोटल 3 शेरनियाँ थी और 1 शेर था। शेर बहुत अंदर बैठा था तो कैमरे में नहीं दिख रहा था, लेकिन फाइनली हमको देखने मिल गया और हमारे साथ जितने भी लोग थे बस में सब झूम उठे, मानो खजाना मिल गया हो। थोड़ी देर तक सबने देखा, किसी का मन ही नहीं भर रहा था। ये देखो पीछे जो पेड़ है, मैं उसकी बात कर रही थी। यहाँ पे थे 2 लायन, लेकिन जाना तो था। आखिर हमने टाटा बाय बाय कर दिया और हम निकल पड़े नेक्स्ट एनिमल के लिए। लेकिन इस बार एनिमल की नहीं, बर्ड की बारी थी। ये सारे गिद्ध है, कितनी बड़ी बड़ी पंख है उसकी। हम सब उनको देख रहे हैं, उसकी परवाह करे बिना वो सब खेलने में मस्त थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे ये। इससे हमें एक सीख तो मिल गई, हमें भी लोगों की परवाह करे बिना हमारा मन का ही करना चाहिए। चलो ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, उनको खेलने दो, हम आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो देख रहे हैं वो ब्लैक गिद्ध है। यहाँ एक बहुत फनी बात हो रही है, आप देखिए, अगर ना पता चले तो दोबारा देखिए। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल सके। आप इस कौवे को ध्यान से देखिए। देखा आपने कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, ये कौवा क्या कर रहा है देखिए। हमने आगे जो गिद्ध देखे थे वो खुद ब खुद मस्ती कर रहे थे और ये सब शांत बैठे थे। तो फिर एक कौवा आया और उन्होंने खेल स्टार्ट कर दिया और ज़बरदस्ती उड़ा दिया। आपको पता ना चले तो फिर दोबारा देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे आप भी। और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पे, हमारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था ये। अभी आपने जितनी भी खिड़कियां देखी उस सभी में से ये एनिमल बाहर आ रहे थे और एक साथ इतने सारे एनिमल बाहर आते हुए देख के बहुत मजा आया। तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, आपको दिखाती हूँ। आप देखिए कितने सारे एनिमल बाहर आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी तो जहाँ भी जगह मिलती थी वो बैठ जाते थे। चलो मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ, मैं जूम करके दिखाती हूँ। आप देखिए कितने सारे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं उनके शरीर पर ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं गाँव दिखेंगे आपको, क्योंकि ये सारे नर पक्षी है। सभी को पकड़कर यहाँ लाया गया है। कुछ समय तक यहाँ रखेंगे और फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आप देखना कितने सारे हैं, एक के बाद एक आ ही रहे हैं। किस किस को कैप्चर करूं पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये मोमेंट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, बहुत एंजॉय किया। इतने सारे एनिमल एक साथ, वो भी दौड़ते हुए जब आए तब हम सब देखते ही रह गए थे। आप देखिए अभी तक आ रहे हैं। और अब एक इंटरेस्टिंग बात हुई, सभी एनिमल बाहर तो आ गए, लेकिन एक फनी सी बात ये हो गई, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गया, मानो यहाँ भी कुर्सी की रेस चल रही हो। आप देखिए देखा ना आपने, कैसी कैसी बात हो रही है यहाँ पे। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी देवालिया पार्क जाओ ये जगह ज़रूर देखना, एंजॉय करना और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर हमने बहुत सारे एनिमल और बर्ड को देखा और फिर निकल गए।
रिटर्न होने के लिए। समर में जंगल पूरा सूख गया था, बहुत दुख हुआ, लेकिन ठीक है, चलो मानसून में हो जाएगा। और फिर हम निकल गए देवालिया से सोमनाथ के लिए। देवालिया पार्क से सोमनाथ 42 या 43 किलोमीटर दूर है। और ये देखो, हम पहुंच गए सोमनाथ। मंदिर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं है, तो सबने गाड़ी में रख दिया और पार्किंग दूसरी जगह पे है, तो फिर हम उतर गए बीच में ही और सब दर्शन करने चले गए। क्या आपको पता है, ये जो मंदिर है वो 6 बार तोड़ा गया है और 17 बार उसको लूट दिया गया है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी Z+ सुरक्षा है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ पे अहल्याबाई का जो मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हैं। सोमनाथ में भोजनालय की सुविधा भी है। मंदिर के बाजू वाला बीच तो बंद कर दिया है, सब पैक कर दिया है, लेकिन बीच जा सकते हो, 1 किलोमीटर दूर ही है। ये जो आप देख रहे हैं वो हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम स्थान है। इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यहाँ पे आपको बोट में जाना पड़ेगा, 30 रुपीज पर पर्सन होता है चार्ज। त्रिवेणी संगम से 5 मिनट की दूरी पर यह सूर्य मंदिर है, वहां पे भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण भगवान पे जरा नाम के शिकारी ने तीर छोड़ा था। ये वो जगह है जहाँ से तीर छोड़ा गया था। इस जगह का नाम है बाणगंगा, जो सोमनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। जब उनको पता चला ये कोई एनिमल नहीं था लेकिन कोई मनुष्य था, और भगवान को देखते हुए वो माफी मांगने लगे। इस जगह का नाम है बालका तीर्थ, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो है गीता मंदिर, जो बालका तीर्थ से 2 किलोमीटर दूर है। भगवान को जब तीर लगा तब वो बालका तीर्थ से यहाँ आए थे। आप जब भी सोमनाथ जाओ ये सब जगह जरूर जाना। फिर भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। ये वो जगह है। ये है राम मंदिर, जो सोमनाथ से 1 किलोमीटर दूर है, जो त्रिवेणी संगम से बहुत नजदीक है। तो कुछ ऐसे सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सब जगह है। आप जब भी जाओ सोमनाथ ये सब जगह जाना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप इस टाइप की शॉपिंग का शौक रखते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और फिर हम सोमनाथ से निकल गए। अब हम कहाँ जाने वाले हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। ये जो पवन चक्की आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है इसका वजन 300 टन होता है और पंख की लंबाई होती है 80 मीटर। ये एवरेज है। और क्या आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी कहाँ पे है? मैं बता देती हूँ, ये तमिलनाडु में है। फिर रास्ते में हमने लंच कर दिया और निकल पड़े हमारी जर्नी की ओर। जैसे पूरे गिर में हमें मैंगो के पेड़ दिख रहे थे, वैसे यहाँ पे नारियली के पेड़ थे। बहुत सारे नारियली के पेड़ यहाँ पे थे, लेकिन हमें नारियल पानी पीने ही नहीं मिला। पता नहीं, यहाँ एक भी स्टॉल ही नहीं था। और बातों बातों में ही ये डेस्टिनेशन आ गया। ये हमारे लिस्ट में था भी नहीं, लेकिन देखने के बाद अगर ना रुके तो क्या फायदा। ये है माधवपुर बीच, आपने सुना ही होगा। और अच्छा हुआ हम वहां पे चले गए। कितना अच्छा बीच है ये, पानी तो जैसे चमक रहा था। और वेव्स देखो इनके, कितने बड़े बड़े हैं। दोपहर के 2 या 3 का टाइम हुआ होगा। गर्मी बहुत थी, लेकिन बीच पे रुकना तो बनता है। बहुत ही अच्छा बीच था ये, पानी बहुत अच्छा था। हमें बहुत मजा आया यहाँ पे। यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें नहीं करनी थी तो हमने अवॉइड कर दिया। आप जाओ तो डेफिनेटली करना। हमें इसके वेव्स को ही एंजॉय करना था, ये पल एंजॉय करना था। बहुत अच्छा पल था ये। वेव्स बहुत बड़े बड़े थे तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन हमने इस पल को एंजॉय किया और फिर थोड़े बहुत फोटो क्लिक करवाए और निकल गए हमारे डेस्टिनेशन की ओर। क्योंकि कहीं भी जाओ मेमोरी के लिए फोटो क्लिक करना तो बनता है, राइट। अब मैं दिखाती हूँ एक ऐसी जगह जिसके लिए इस रास्ते को हमने चुना था। हम सबको ये जगह बहुत पसंद आई। समंदर के बाजू में ही रोड है। जब से हमको पता चला था ये रास्ता ऐसा है, बाजू में बीच है और रास्ता है, तब से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे।
तो फिर इस पल को एंजॉय करना तो बनता है, राइट? आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। यहाँ से द्वारका कुछ 160 किलोमीटर दूर था और दोपहर हो गई थी, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कहीं पे भी रुकना नहीं है, अब डायरेक्ट द्वारका में ही रुकेंगे। यहाँ पे बहुत सारी पवन चक्की थी, वो देखने में बहुत मजा आया। और ये क्या, इतनी जल्दी द्वारका आ भी गया? नहीं नहीं, ये द्वारका नहीं है, ठहर जाइए, मैं बताती हूँ ये क्या है। बेसिकली ये एक वो जगह है जहाँ समंदर के बीच एक पुल बनाया गया है जिस पे हम ड्राइव करके जा सकते हैं। तो ये जगह देखने की तो बनती है, राइट? तो फिर हमने गाड़ी खड़ी कर दी और आपको भी दिखा दी ये जगह कितनी अच्छी है। आप देख ही सकते हैं रास्ता पूरा खाली है, 1 या 2 व्हीकल ही आते हैं क्योंकि दोपहर का 3 बज गया था। तो अब आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए ये पल। देखिए इसका नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे समंदर नहीं है, तो जिस भी जगह हमें समंदर दिख जाता था वो पल एंजॉय करना तो बनता था। तो हम गाड़ी रोक देते थे और समंदर को देखने बैठ जाते थे। ऊपर से ही सही ये भी देखना बनता था और आपको भी दिखाना बनता था। और फिर निकल पड़े द्वारका की ओर। अभी बहुत टाइम था द्वारका आने में, तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते थे। फिर म्यूजिक स्टार्ट किया और जितने भी खाने के डिब्बे थे वो सब खोल दिए। एक गुजराती के पास कुछ मिले ना मिले, खाने का सामान तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या आप एग्री करते हो? और ऐसे ही खाते पीते हमें एक डेस्टिनेशन मिल गया। नहीं नहीं, ये द्वारका नहीं है, ये नया डेस्टिनेशन है जो हमारी लिस्ट में था भी नहीं, लेकिन अच्छा हुआ हम यहाँ पे आए। ये जो जगह आप देख रहे हैं वो है मढ़ी। ये भी एक बीच है, बहुत सुंदर बीच था ये, लेकिन हमें नहीं पता था यहाँ पे रेलिंग करी हुई है। बीच पे जा तो सकते थे लेकिन घूम के जाना पड़ता था और हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि शाम हो गई थी और हमें द्वारका के लिए निकलना था। तो हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ पे और फिर निकल गए द्वारका के लिए। लेकिन आप जब भी इस रूट से जाओ, मढ़ी का जो बीच था वो देखना, बहुत अच्छा बीच था वो। शाम हो गई थी, पवन चक्की देखो फिर से आ गई। बहुत सारी पवन चक्की है यहाँ पे और द्वारका अभी नजदीक में ही है, हम पहुंचने वाले थे द्वारका। और फिर हम पहुंच गए द्वारका। मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं था, तो अंदर के पिक तो मैं दिखा नहीं सकती, तो हमने बाहर से ही फोटो खींचवा लिए और फिर जो घाट था वहां पे चले गए। यहाँ पे पानी बहुत कम था, पता नहीं हमेशा ऐसा रहता है या फिर आज ऐसा है। और आप ये जो पुल देख रहे हैं वो अभी बंद था क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा था। सामने जा नहीं सकते थे क्योंकि सामने जाने के लिए बहुत सारे लोग बोट के वेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ से ही एंजॉय करना अच्छा समझा क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। आप देख ही सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पे पानी बहुत कम था, कम मतलब नदी से ज्यादा लेकिन समंदर से कम। आप देख ही सकते हैं लोग कितने अंदर तक बैठे हैं। थोड़ी देर हमने यहाँ पे एंजॉय किया, फिर फोटो क्लिक करवाए और थोड़ा बहुत शॉपिंग करने चले गए। यहाँ शॉपिंग में सब जगह ये सब ही मिलता था, तो इसकी शॉपिंग कर ली। द्वारका से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ही गोपी तालाब है। आप ये जगह जरूर देखने जाना, इसका इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे आप जान सकते हैं इसका महत्व। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है। ये जो आप देख रहे हैं वो नमक की खेती हो रही है, ये जगह है। इस पत्थर के नीचे क्रैब छुपा था, वैसे तो डर लग रहा था लेकिन पीक लेना तो बनता है। और फिर हम हमारे होटल की ओर रवाना हुए। द्वारका में उस टाइम बहुत भीड़ थी, हम जल्दी निकल गए क्योंकि थक भी बहुत गए थे और नया डेस्टिनेशन कल देखना था, तो जल्दी सोना भी था। नया डेस्टिनेशन कौन सा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर हम देख लेते हैं आज हमने क्या किया। मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल थी आज की, वो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। फिर हम देखने गए देवालिया पार्क में शेर को और आखिर हमने शेर देख ही लिया। फिर हमने बहुत सारे एनिमल देखे, वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया था। आप देवालिया पार्क जाना ही जाना और जंगल सफारी को भी मिस मत करना।
दोनों बहुत अलग जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। इसके बाद हम गए माधवपुर बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच था। पानी बहुत उछल उछल के आ रहा था। बहुत अच्छी लगी हमें वो जगह। और ये है मढ़ी का बीच। और इसके अलावा हमने सोमनाथ देखा, सोमनाथ के आसपास की जगह देखी, द्वारका देखा, बहुत सारे प्लेस देखे, बहुत एंजॉय किया। बिजी डे था लेकिन बहुत एंजॉयमेंट वाला डे था। आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया है, क्या आपको ये सब पता था? अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताना। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। कमेंट करना मत भूलना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखना। बहुत अच्छी जगह मैंने आपको दिखाई है और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए। सब्सक्राइब टोटली फ्री है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैंने पुरानी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो को तो एंजॉय करना ही करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।